हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अड्डा 3.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम महेश कुमार वर्माल जी की एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक का रिव्यू करा रहे हैं, जो क्लास 6 से 12 तक का पुस्तक का ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सार संग्रह है। इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी हैव टू स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो हमारे शरीर में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्था से होकर गुजरती है, जिसमें पहली अवस्था होती है अंतःग्रहण, दूसरी पाचन, तीसरी अवशोषण, चौथी स्वांगीकरण, पांचवी मल परित्याग। मल परित्याग इसमें अंतःग्रहण में भोजन को मुंह में लेना अंतःग्रहण, पाचन भोजन का पाचन शुरू हो जाना पाचन, अवशोषण जो छोटी आंत से होता है भोजन का अवशोषण होना, स्वांगीकरण में अवशोषित भोजन को शरीर में उपयोग में लाया जाना अवशोषण कहलाता है। मल परित्याग इसमें अपचे हुए भोजन को बड़ी आंत में पहुंचाना और उसके बाद मल के द्वारा एनस से बाहर निकल जाना। ये 5 प्रक्रिया होती है पाचन की। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। स्टार्च मीन्स मंड के पाचन में सहायक होता है लार। लार में 2 तरह का एंजाइम होता है, एक टाइलिन होता है, दूसरा होता है माल्टेज। टाइलिन क्या करता है? तो टाइलिन होता है जो मंड को माल्टोज में बदल देता है, और माल्टेज का क्या काम होता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देना इसका काम होता है। 2 तरह का, याद रखें, 2 तरह का एंजाइम होता है, टाइलिन और माल्टेज होता है। टाइलिन का क्या होता है? मंड को माल्टोज में, और माल्टेज क्या काम करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देना इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत, लीवर के द्वारा स्रावित होता है। लीवर के द्वारा स्रावित होने वाला लाइपेज नामक एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है। अब हम यकृत के बारे में जानते हैं। तो यकृत में लाइपेज के अलावा 2 और एंजाइम होता है। एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है एमाइलेज। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और एमाइलेज का क्या काम होता है? यह स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। नेक्स्ट, लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन नामक हार्मोन होता है जो छोटी आंत से स्रावित होता है। छोटी आंत के बारे में जानते हैं। छोटी आंत में 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन सा होता है? इरेप्सिन, दूसरा होता है माल्टेज, तीसरा होता है सुक्रेज, चौथा होता है लैक्टेज, 5वां होता है लाइपेज। ये 5 तरह के एंजाइम होता है छोटी आंत में। इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज, ये 5 तरह का एंजाइम होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट, पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्त का संचय पित्ताशय गॉल ब्लैडर में होता है। पित्त के बारे में जानते हैं। तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पित्त के बारे में कुछ और भी जानते हैं। पित्त कैसा होता है? तो पित्त पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जिसका pH मान 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अंग में प्रोटीन का निर्माण, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? छोटी आंत में, आंत लिखा हुआ है, छोटी आंत में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत, तो छोटी आंत में 5 तरह के एंजाइम होता है। पहला इरेप्सिन, दूसरा माल्टेज, तीसरा सुक्रेज, चौथा लैक्टेज, पाँचवा लाइपेज। ये 5 तरह का एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय के भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है अमाशय के भित्ति से। इसमें 2 तरह का एंजाइम होता है, 2 तरह का एंजाइम होता है, पेप्सिन और रेनिन, रेनिन होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन को जठर रस भी कहा जाता है, जिसमें पेप्सिन और रेनिन 2 तरह का एंजाइम होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को खंडित करके पेप्टोन्स में बदल देना। और रेनिन का क्या काम होता है? तो दूध में उपस्थित कैल्सिनोजन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में इसका काम होता है बदलना। नेक्स्ट, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो होता है हल्की अम्लीय माध्यम में क्रिया होता है। नेक्स्ट, अमाशय स्टोमैक के दीवार का पेशीय संकुचन मसल कंट्रैक्शन क्या कहलाता है? तो क्रमानुकुंचन कहलाता है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र के किस रस को कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl नष्ट करता है। HCl होता कहाँ है? तो अमाशय में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिका से निकलता है, ऑक्सिंटिक कोशिका से निकलता है, याद रखिएगा, जो भोजन को अम्लीय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो यकृत, यकृत कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। नेक्स्ट, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अग्नाशय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8 होता है। लार के बारे में बता चुके हैं। लार क्या होता है? लार में 2 तरह का एंजाइम होता है, एक टाइलिन होता है, एक माल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। पाचन की क्रिया के समय आहार नाल का में स्टार्च का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो का फ़ायदा लेना है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको बढ़िया से याद हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौल मछली की यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन ए कौल मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए के बारे में जानते हैं, इसे रेटिनॉल भी कहते हैं। यह वसा में घुलनशील होता है। इसका स्रोत क्या क्या होता है? तो गाजर, हरी सब्जी, घी, दूध, मांस, मछली इत्यादि होता है। इसके कमी से क्या क्या होता है? तो इसके कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? तो अग्नाशय में होती है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है। अग्नाशय के बारे में बता चुके हैं कि अग्नाशय यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सेकंड दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है
यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में हार्मोनों का सबसे ज़्यादा पाचन एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो अग्नाशय का होता है। मीन्स हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का भी स्रावन होता है, तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो आमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि के बारे में बता चुके। जठर रस होता है। जठर रस में दो तरह का एंजाइम होता है, पेप्सिन और रेनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत के द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण या संग्रहण किया जाता है? तो फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन का संग्रहण किया जाता है यकृत के द्वारा। फाइब्रिनोजिन का क्या काम होता है? तो यह रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को थक्का जमने से रोकता है? तो रक्त का थक्का जमने से रोकने का कौन काम करता है? तो हिपैरिन। और रक्त का थक्का बनने में क्या काम करता है? तो फाइब्रिनोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक उपवास करने वाले सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो यकृत, किडनी पर पड़ता है। जो लंबे समय तक उपवास करते हैं उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो किडनी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो अधिकांश भाग पाचन होता है छोटी आंत में होता है। यहाँ भोजन का अवशोषण होता है, जैसा कि आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में छोटी आंत होता है, अवशोषक के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने के पश्चात दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक होता है? तो यकृत के द्वारा, वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा होता है, जो रक्त से यूरिया का पृथक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो जस्ता उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है सबसे पहले शिशु में। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाचन तंत्र का ही ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, जिसमें चारों ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।